100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 100 डेज गुजर चुके हैं, और अब जो है क्या कहते हैं चौथा महीना होने वाला है, 4 महीने मुकम्मल हो जाएंगे चंद दिन बाद। तो इस दौरान जो चीज़ है कि अगर इसको आसानी के लिए यूं देख लें कि इजराइल ने जो अपने टारगेट किए थे, 3 टारगेट्स उनके थे। एक तो ये था कि आबादी का इनखला किया जाए वहाँ पे से, बल्कि पहला टारगेट सबसे तो ये था उनका कि ये जो है इजराइली जो यरगमाली हैं उनको रिहा कराना, पहला था। दूसरा उनका टारगेट था कि वहाँ पे हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिरे से डैमेज करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, और तीसरे ये था कि हमास के जो हमायती हैं उनको भी निकाल बाहर किया जाए गजा से, और वहाँ पे अपनी पूरी रिट कायम की जाए। तो ये टारगेट तो कहीं दूर दूर तक भी आज 4 महीने हो गए, और ये इजराइल वो है, फिर रेफरेंस के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि वो है जिसने 6 रोज़ा जंग में पूरे अरब ममालिक की 27 ममालिक की मुश्तरका अफवाज को 6 दिन में शिकस्त दे के फ़लस्तीन के 90% रकबे पे कब्जा कर लिया था। ये वो इजराइल है। तो यहाँ पे 4 महीने में वो अपना एक टारगेट के कहीं नजदीक भी इस वक्त तक नहीं है, बल्कि पसपाई हुई है ना। और दूसरी तरफ ये है कि पसपाई हुई है। उसका जोलानी ब्रिगेड जो सबसे एलीट फोर्स थी उनकी, उनको उन्होंने निकाल लिया। इतना ज्यादा उनका जो है जानी नुकसान हो गया था वहां से कि उसे विड्रॉ करना पड़ा। जो उनकी मैकेनाइज्ड फोर्स है उसको उन्होंने बड़े पैमाने पे विड्रॉ किया, जमीनी जो फोर्स थी उसको पीछे किया उन्होंने। और यहाँ तक सूरत हाल थी कि जंग की तवालत की वजह से सूरत हाल ये हो गई कि उन्होंने जितने रिजर्व्स बुलाए हुए थे वो उनके अपना दीगर सिस्टम्स जब डिस्टर्ब होना शुरू हुए तो उसको उन्होंने वापस कर लिया। और अब हालात ये हैं कि पिछले अरसे में इजराइल ने कई एक पेशकशें की हैं। अगर आप देख रहे होंगे जो कतर के थ्रू या इजिप्ट के थ्रू जो आई हैं, उन्होंने कई एक पेशकशें की हैं हमास को कि जंगबंदी इन शराइत पे हो सकती है, लेकिन अब वो जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने यही रखा है कि कोई इजराइल जब तक यहाँ से पीछे नहीं हटता मुकम्मल तौर पे, गजा को खाली नहीं करता, और जब तक जो क्या कहते हैं जो रिफा बॉर्डर है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इस मिस्र और इजराइल ने मिलकर लगाई हुई हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक जंगबंदी नहीं हो सकती। और खुसूसन मतलब इतनी बुरी सूरत हाल थी कि आप ये देखें कि जो हमास की क़यादत थी उसको वो टारगेट नहीं कर सके। कोई भी बंदा उन्होंने आज तक ना उसको गिरफ्तार कर सके हैं ना इजराइल मारने का। कुछ लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर, लेकिन उसका ऐलान हमास ने ही किया है। इजराइल ने कोई टारगेट किलिंग के अंदर नहीं इजराइल मार सका। बमबारी के अंदर कहीं आ गए तो वो शहीद हुए, उनका ऐलान भी उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये किया कि जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप थी, साले अल अरवी जो थे, उनको लबनान के अंदर टारगेट किया उन्होंने, और उसके बाद से तमाम टॉक्स जो है हमास ने मुअत्तल कर दी हैं। और आज तक वापस जो है इजराइल की तरफ से कई पेशकशों के बावजूद वो नहीं हो सका आज जहाँ ये बातें कर रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ ये है कि कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। मज़ाहमत ने वही जैसा आपने कहा कि तारीख रकम की है, और शायद पिछली सदी में कोई ऐसा वाक़या और नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने किया है, रकम कर दिया है। जो सूरत हाल हम देख के उसके लिए शायद अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं, लेकिन ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी, जो शायद हम तारीख की किताबों में पढ़ते थे, जो हमने किस्से सुन रखे थे, उनको हमने आज मीडिया के दौर में अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और किस तरीके से हमास के लोगों ने बाहर निकल के हमले किए, किस तरीके से उनका शिकार किया, वो सोशल मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर और मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर भी अब लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से। और ये वाक़अतन के एक बहुत कलील सी जो ताकत थी, उसने एक बहुत बड़ी ताकत को बेबस करके रख दिया है। अगर गजा को मैं एक जुमले में जो है ना बयान करने की कोशिश करूं तो अमेरिका भी परेशान है कि भाई अब इसको क्या हल करें, क्योंकि चीज फैल रही ना। सिर्फ अमेरिका, इंडिया वाले भी दौरे कर रहे हैं। मतलब जिस तरह मतलब वो नया मसला यमन का खड़ा हो गया है और जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसमें देखें चीजें किसी और मुल्क में भी गड़बड़ शुरू हो सकती है, क्योंकि एक रिवाज बन जाता है ना फिर। अब साउथ अफ्रीका, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है जिस तरीके से उन्होंने, तो अच्छा वो इसराइल को इंटरनेशनली बहुत हजीमत का सामना बर्दाश्त कर, मतलब वो पूरी दुनिया की राय अम्मा उसके खिलाफ हो गई, अवामी, हुकूमती नहीं अवामी। अच्छा, आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा हो गया, उसमें ममालिक बढ़ते जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ही नहीं है, कुछ और लोग भी शामिल हो गए उसमें। ठीक है। अच्छा,
एक कोई इस तरह की भी बात चल रही है कि जी नेतन्याहू को तब्दील करना चाहता है अमेरिका। वो भी शायद इसलिए कि चलें इसराइल को अजीमत से बचाया जाए कि यार वो जो अग्रेशन वाली पॉलिसी थी वो उसकी थी, तो हम वो हट गया है, तो अब हम यानी वो न्यूट्रल हो गए। इसराइल भी न्यूट्रल होने जा रहा है। तो मतलब इस तरह की सारी चीजें अगर आप देखें ना, पसपाई ही में आएंगी ये सारी, उसका इमेज बहुत खराब हुआ है सारी जगहों पे। अच्छा, इसमें इंडियंस को भी बहुत गालियां पड़ी है इसमें कि ये बेगैरत उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में गालियां पड़ी हैं।